छोटे से मोहल्ले में रहने वाला अभिषेक 30 वर्ष का एक सामान्य युवक था। नौकरी पेशा, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र और अपने छोटे भाई का सच्चा मित्र। जीवन की भागदौड़ में वो भी बाकी लोगों की तरह खोया हुआ था, जब तक कि उस रात ने सब कुछ बदल नहीं दिया। वो रात बेहद सन्नाटे भरी थी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक दिल में दर्द उठा और देखते ही देखते उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। परंतु उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी हल्की सी अनुभूति हुई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कुछ क्षण बाद उसने देखा, उसका शरीर फर्श पर पड़ा है और उसके माता पिता चीख चीख कर रो रहे हैं। वह हक्का बक्का रह गया। ये क्या? मैं तो यहीं खड़ा हूं, फिर वो कौन है जो नीचे पड़ा है? वो आगे बढ़ा, माँ के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन हाथ आर पार निकल गया। उसे तब समझ आया, वह अब शरीर नहीं बल्कि आत्मा बन चुका है। अध्याय 2। देह से अलग होने का अनुभव। पहली बार उसने देखा कि कैसे मनुष्य का शरीर एक खोल की तरह होता है। आत्मा उससे निकलती है, पर भीतर की चेतना जीवित रहती है। उसके आसपास एक हल्की सी चमक फैल गई। उसके कानों में आवाज आई, अभिषेक, चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ। वह आवाज न नर थी न नारी, बस एक दिव्य गूंज थी। वो बोला, मैं अभी जाना नहीं चाहता, मेरे माँ बाप अकेले हैं। आवाज ने उत्तर दिया, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यहाँ आती है और जाती है। तुम्हारा अध्याय पूरा हुआ है, अब एक नई यात्रा शुरू होगी। धीरे धीरे वो अपने घर से ऊपर उठता चला गया। दीवारें, छतें, गली, पूरा शहर नीचे छूट गया। नीचे सब कुछ छोटा सा लग रहा था और ऊपर फैला था एक असीम उजाला। अध्याय 3। यमदूत और आत्मा की यात्रा। अचानक 4 दिशाओं से प्रकाश के गोले आए। वे कोई डरावने नहीं थे, बल्कि शांत और गंभीर थे। एक ने कहा, हम यमलोक के संदेशवाहक हैं, तुम्हें चलना होगा। अभिषेक ने देखा, कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ भयभीत थीं और कुछ शांत होकर आगे बढ़ रही थीं। उसने पूछा, क्या सबको एक जैसा अनुभव होता है? एक यमदूत बोला, नहीं, आत्मा का मार्ग उसके कर्म तय करते हैं। किसी के लिए यह पथ फूलों का होता है, तो किसी के लिए अग्नि का। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, प्रकाश मंद होता गया और सामने एक विशाल दरबार दिखाई दिया। यमलोक का द्वार। अध्याय 4। कर्मों का लेखा जोखा। यमराज का सिंहासन सामने था। उनके साथ चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके सामने एक दिव्य पुस्तक खुली थी। चित्रगुप्त ने कहा, अभिषेक, तुम्हारे जीवन के कर्म दर्ज हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तुमने माता पिता की सेवा की, पर कुछ अवसरों पर दूसरों को ठुकराया, सत्य के मार्ग से डगमगाए भी। अभिषेक बोला, मैं इंसान था, मुझसे गलतियां हुईं, पर मैंने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। यमराज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर करुणा थी, इसलिए तुम्हें दंड नहीं बल्कि समझ दी जाएगी। तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा, ताकि तुम अपूर्ण कर्म पूरे कर सको। वह सुनकर स्तब्ध था। मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि नई शुरुआत का द्वार थी। अध्याय 5। आत्मा का विश्राम और पुनर्जन्म। आत्मा एक उजले मैदान में पहुंची। चारों ओर नीला आकाश, सौम्य संगीत और अनगिनत आत्माएं। कुछ आत्माएं विश्राम कर रही थीं, कुछ ध्यान में लीन थीं, कुछ पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में थीं। वहां समय नहीं था, केवल शांति थी। एक ज्योति उसके पास आई। वो एक पुरानी आत्मा थी, जिसने कहा, बेटा, हर जन्म एक पाठ होता है। कुछ आत्माएं जल्दी सीख लेती हैं, कुछ को बार बार लौटना पड़ता है। अभिषेक ने पूछा, क्या मैं अपने परिवार को देख सकता हूं? ज्योति मुस्कराई, हाँ, आत्मा कभी बिछड़ती नहीं, केवल रूप बदलती है। उसने नीचे देखा। उसकी माँ आंसुओं में डूबी थी, पर कुछ समय बाद पूजा में बैठी और बोली, हे भगवान, उसे अपने चरणों में स्थान देना। उस क्षण अभिषेक की आत्मा को शांति मिली। उसने अनुभव किया कि प्रेम मृत्यु से बड़ा है। अध्याय 6। नई सुबह का जन्म। कुछ समय बाद एक गांव में एक नवजात शिशु ने आंखें खोलीं। वह वही आत्मा थी, अभिषेक की आत्मा, जिसने नया जीवन पाया। वो बच्चा जन्म से ही अजीब शांत था। कभी कभी उसकी आंखें ऐसे चमकतीं जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। कभी वो बिना सीखे भजन गाने लगता, कभी माँ से कहता, माँ, भगवान हमें देखने आते हैं। कई वर्षों बाद जब वो बड़ा हुआ, उसने आत्मा और परमात्मा पर ग्रंथ लिखे, लोगों को समझाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो तो बस यात्रा करती है। अध्याय 7। सत्य का प्रकाश। वृद्धावस्था में उसने वही उजाला देखा जो मृत्यु के समय दिखा था। इस बार वो डर नहीं रहा था,
वो जानता था, अब आत्मा लौटेगी अपने घर, उस प्रकाश में जहां से सब शुरू हुआ था। उसकी आंखें बंद हुईं और मुस्कान उसके होठों पर थी। वो चला गया, पर केवल शरीर गया, आत्मा फिर से अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। समाप्ति। आत्मा का संदेश। मनुष्य मरता नहीं, केवल रूप बदलता है। आत्मा शाश्वत है, वो अनुभव करती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन में हर कार्य प्रेम, सत्य और करुणा से करो, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का रास्ता तय करेंगे। ये कहानी जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र